आज फिर से हम लोग फिर से बात करेंगे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा या आज का टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस पे आज बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे देखिएगा, इस पे आएंगे। इससे पहले हम आपको एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। अगर आपको याद होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम आपको बताए हैं कि जो इसका जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो अगर आपको याद होगा तो हम आपको बताएं 1:1। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो, खोपड़ी में याद होगा। और फिनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें, फिनोटिपिक रेशियो की अगर बात करें तो हम आपको बताएं 3:1, 3:1। ये दो चीज पे हम बात कर लिए थे पिछले क्लास में। आज जिस पे हम बात करेंगे ये बड़ा मस्त टॉपिक है। ये मेडिकल में भी बहुत जोर से इस पे आता है क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस पे। किस चीज पे बात करेंगे? टेस्ट क्रॉस पे बात करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग बात करेंगे कि आखिर टेस्ट क्रॉस है क्या। पहले टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन तो देखिएगा, टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन क्या है? व्हेन F1 crosses with recessive parent, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है when F1 तो फिर बोलेगा सर F1 याद कीजिए। अब हम आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे ना, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 बताए थे कि F1 कैसे आता है। फिर भी अभी F1 कैसे आता है वो हम बताएंगे। when F1 crosses with recessive parent, ये डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। ये किसका डेफिनेशन है? टेस्ट क्रॉस का। तो हम आज इसी पे बात करेंगे, इसी पे डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी इस टॉपिक पे कोई डाउट रह गया, किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चंस रह गए तो आप हमको कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको आंसर जरूर बताएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन देखिएगा, व्हेन F1 crosses with recessive parent। तो इसको समझने के लिए, इसका रेशियो लाने के लिए हम एक एग्जांपल से बताते हैं। एग्जांपल देखिएगा, मान के चलिए मेंडल का एक कैरेक्टर याद करिए। एग्जांपल है हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट, उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा हाइट ऑफ प्लांट। तो बोलिएगा हाँ सर याद है, खोपड़ी में धंसा हुआ है सर, खोपड़ी में जबरदस्त धंसा हुआ है हाइट ऑफ प्लांट। और हाइट ऑफ प्लांट में टॉल, ड्वार्फ, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। क्या बताए हैं? टॉल, और दूसरा अगर देखिएगा तो ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। अब देखिएगा टॉल एंड ड्वार्फ पे तो बात करेंगे। तो टॉल को अगर याद करिए, खोपड़िया में धसाइए, तो बोलिएगा सर टॉल को टी और ड्वार्फ को स्मॉल टी। ऐसे ही लिखते हैं, बिल्कुल सही जान रहे हैं हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं। बार बार यही चीज बताते आए हैं। ओ टॉल है बड़ा टी, ड्वार्फ है छोटा टी। लिख दिए। अब इसका गैमिट तो बोलिएगा इसका गैमिट होगा बड़ा टी, इसका गैमिट होगा छोटा टी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा ही। उसके बाद देखिएगा ये और ये क्रॉस किया, यहाँ पे जो आया इसका नाम F1 बड़ा टी छोटा टी और ये टॉल। क्या ये यहाँ पे ये F1 है या नहीं है? F1 पेरेंट प्लांट है। पेरेंट प्लांट का ये छुआ प्लांट है, ये दोनों का ये ऑफस्प्रिंग प्लांट है। इसलिए ये कौन सा हो गया? F1 फर्स्ट जनरेशन हो गया यार, फिलियल जनरेशन 1। चलिए यहां तक F1 ले आए। अब हम लोग अपने डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन को खोपड़ियां में लगाइए तो बोलिएगा हाँ सर, डेफिनेशन पे ध्यान दे दिए। तो देखिएगा F1 क्रॉसेस विथ रिसेसिव पेरेंट। अब यहाँ पे आप हमको बताइए ये रिसेसिव है या ये रिसेसिव है? रिसेसिव कौन है? तो आप बोलिएगा सर टॉल तो डोमिनेंट है, तो रिसेसिव कौन बच गया? ड्वार्फ। रिसेसिव कौन बच गया? ड्वार्फ। तो आप डेफिनेशन को फिट बैठाते हैं। डेफिनेशन पे अगर हम फिट बैठाएं तो व्हेन F1 को देखिए तो बोलिएगा F1 में कौन है? कैपिटल टी स्मॉल टी। व्हेन F1 तो F1 में कौन है? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉसेस विथ रिसेसिव, तो क्या रिसेसिव ये है या नहीं है? हाँ या ना? तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल सही जा रहे हैं। F1 ये F1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसेस रिसेसिव। ये और ये में रिसेसिव कौन है? ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी। मार दी स्मॉल टी। अब गैमिट बनाने का टर्म, गैमिट बनाते हैं तो बोलिएगा सर इसका गैमिट जो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी
इसका जो गैमेट होगा वो स्मॉल टी। एक ही टाइप का गैमेट बनेंगे, इसमें दो टाइप के बनेंगे। इसमें एक ही क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कैपिटल, दोनों के दोनों सेम टाइप है, स्मॉल टी। इसमें एक बड़ा है एक छोटा है, एक ही टाइप है, तो एक ही टाइप का बनेगा। इसमें दो टाइप का बनेगा। हाँ, बना दिए यार, गैमेट्स बना दिए। गैमेट्स बनाने के बाद अब टेबल, कौन सा टेबल? तो याद करिए, तो बोलिएगा सर ये पुन्नेट स्क्वायर टेबल। यस, बिल्कुल सही जान रहे हैं, पुन्नेट स्क्वायर टेबल। ऐसे कर, कौन सा टेबल? पुन्नेट स्क्वायर। तो पुन्नेट स्क्वायर में कैपिटल टी स्मॉल टी होगा कि नहीं होगा? कैसे? अरे बाबा, ये स्मॉल टी को यहां बैठा दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी बैठा दिए। हाँ, पुन्नेट स्क्वायर टेबल में। अब उसके बाद यहां पे देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा ना। अब यहां पे बोलिएगा सर कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ। हो जाएगा। मतलब अब एक बात बताइए, रेशियो देखिए, तो आप रेशियो बोलिएगा टॉल इज टू ड्वार्फ का जो रेशियो है वो कितना है? 1:1। क्या सही है या सही है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर आप गौर करिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस पे आप गौर करिएगा, तो बोलिएगा हाँ सर, टेस्ट क्रॉस को जब हम गौर कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो हम लोग को ये फील हुआ कि जब टेस्ट क्रॉस में यहाँ टॉल लिए हैं, ड्वार्फ लिए हैं, F1 आया, और F1 को फिर रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस करवा दिए। क्रॉस मतलब शादी करवा दिए, सेल्फिंग मतलब वहां पे पॉलिनेशन करवा दिए। जब क्रॉस करवा दी तो यहाँ का गैमेट ये बना, इसका गैमेट ये बना, टेबल ये बना, रेशियो 1:1। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनोहाइब्रिड का 1:1, टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनोहाइब्रिड का 1:1। लेकिन आप बोलिएगा सर जानते हैं ये तो 1:1 आ गया, कभी कभी हम लोग को जानते हैं ऑप्शन में एक ऑप्शन 4:0 भी दिखा देता है, टेस्ट क्रॉस रेशियो 4:0। ये कहां से आ जाता है सर? कभी कभी ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक 4:0 भी लेके आ जाता है। और एक्चुअली बता दें, 4:0 भी गलत नहीं है, सही है, कोई ऐसे गलत वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पे हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ जाएगा कि 4:0 कहां से आता है। मान के चलिए सपोज यहां पे जो पेरेंट का प्लांट है, अब यहां से इधर नेक्स्ट, अगर मान के चलिए ये टॉल और ये भी टॉल, पेरेंट प्लांट कैसे है? टॉल मींस बड़ा टी हो जाएगा कि कोई डाउट है? तो बोलिएगा हो जाएगा। इसका गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी। इसका गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी। फ्यूज किया कैपिटल टी। क्या इसको F1 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आप बोलिएगा हाँ सर बोलेंगे। आप ये बताइए, टॉल कैपिटल टी टॉल कैपिटल टी। पेरेंट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक टॉल एक ड्वार्फ हो, जरूरी तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सब कुछ सोचेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक टॉल और एक ड्वार्फ। हो सकता है दोनों के दोनों टॉल प्लांट हो, कहीं नहीं हो सकता दोनों टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्रॉस हो गया, हो सकता है कि नहीं? शादी हो गया टॉल में, हो सकता है ना। देखोगे ऐसा तो नहीं होता है कि कोई लंबा आदमी है तो वो लंबा लड़की से शादी नहीं कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। जरूरी है बौना बौने से शादी करेगा, ऐसा तो नहीं है। लंबा बौना के साथ किसी भी टाइप से लंबा वाला, जैसे तुम लोग सुने होगे ना, एक अमिताभ बच्चन का गाना था, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे पे लगा तो सीढ़ी का क्या काम है, सुने होंगे। उसी टाइप से जिसकी बीबी बौनी यानी छोटी, उसका भी बड़ा नाम है, गोदी पे उठा लो बच्चे का क्या काम है। हाँ, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हमेशा टॉल के साथ ड्वार्फ ही होगा, टॉल के साथ टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ के साथ ड्वार्फ भी हो सकता है पेरेंट प्लांट। अब पेरेंट प्लांट को यहाँ फ्यूज किए तो बोलिएगा ये क्या हो गया? टॉल हो गया। क्या ये F1 है कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ है, F1 है। अब डेफिनेशन पे आइए, तो डेफिनेशन बोलिएगा F1 क्रॉसेस विथ, डेफिनेशन क्या बोलता है? F1 क्रॉसेस विथ रिसेसिव, डेफिनेशन यही है, F1 क्रॉसेस विथ रिसेसिव। तो F1 कौन है? तो आप बोलिएगा बड़ा टी। रिसेसिव कौन है? ए बाबा ये दोनों में से कोई रिसेसिव नहीं है, रिसेसिव स्मॉल टी है। रिसेसिव पे ध्यान देना, रिसेसिव पे खोपड़ी लगा के ध्यान देना यार। रिसेसिव कौन है? स्मॉल टी। पेरेंट कौन है? कैपिटल टी। क्रॉस कैपिटल टी, F1 ये है, F1 प्रोसेस रिसेप्टिव, F1 प्रोसेस रिसेसिव। इसका गैमेट
तो यहाँ पे बोलिएगा एक ही टाइप का बनेगा। तो अगर हम ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत है, इसका गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी। देखिए 4:0 कैसे आता है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिखे हैं, नहीं तो आप एक एक टी भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए टेबल बनेगा, कौन सा टेबल, तो बोलेगा पुनेट स्क्वायर टेबल बना दे रहे हैं। देखिए बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए तो आप इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी है टॉल, कैपिटल टी है टॉल, कैपिटल टी है टॉल, कैपिटल टी है टॉल। तो एक बात बताइए, टॉल इज टू ड्वार्फ, क्या टॉल 4:ड्वार्फ 0 आया कि नहीं आया, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल सही आया। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जबरदस्ती लाने का कोशिश करते हैं रेशियो। एक्चुअली में यहाँ पे टर्म लिखाना है ऑल आर टॉल, ये करेक्ट सेंटेंस है, ऑल आर टॉल। लेकिन जबरदस्ती कोई बुक वाला कोई एग्जाम इसमें जबरदस्ती 4:0 ठूस देगा। तो आप बोलिएगा सर 4:0 कहां से आया, तो 4:0 ये है, और टेस्ट क्रॉस रेशियो 4:0 भी होता है। लेकिन मेन रेशियो आपको याद रखना है, मेन रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। बाबा एकदम सार घर का कंफ्यूज कर देगा आप लोग को, कितनों कंफ्यूज करे, बोलेगा सार घर का कितनों कंफ्यूज कर ले हमको, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मेन रेशियो 1:1 है, और दूसरा एक और रेशियो होता है 4:0। अब यहां सुनिए, अगर 1:1 आया रेशियो, कंक्लूजन टेस्ट क्रॉस का कंक्लूजन, अगर रेशियो 1:1 आया तो F1 हेट्रोजाइगस होगा। F1 कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ये सब चीज मेडिकल में आता है कि 1:1 आ रहा है तो F1 कैसा है, हेट्रोजाइगस। और अगर 4:0 रेशियो आया, 4:0 आया तो आपको दिमाग में रखना है F1 होमोजाइगस होगा। क्या हम यहाँ पे देखिएगा 4:0 F1 होमोजाइगस, 1:1 F1 इज हेट्रोजाइगस। तो टेस्ट क्रॉस इतना सा था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, हम समझाने में कोशिश किए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर कभी आ जाए टेस्ट क्रॉस के बारे में तो सटाक से लिख देना है। पहली बात तो डेफिनेशन दिमाग में रख लेना है, ओ टेस्ट क्रॉस क्या है, दिमाग में सटाक से आना, F1 क्रॉसेस विथ रिसेसिव पैरेंट, ये डेफिनेशन आ गया। चलिए समझ में आ गया। रेशियो तो बोलिएगा अगर यहाँ हेट्रोजाइगस है तो रेशियो 1:1, अगर होमोजाइगस है तो रेशियो 4:0। लेकिन ज्यादातर में रेशियो 1:1 ही दिखाई देगा। आप जहां 1:1 रेशियो दिखा तो सीधे दिमाग में आना चाहिए ये टेस्ट क्रॉस है। ठीक है, किसका, मोनोहाइब्रिड का, एक कैरेक्टर को लेके। अभी डायहाइब्रिड एक और टॉपिक है, वो पढ़ाएंगे डायहाइब्रिड के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी टाइप का डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, ओके, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।